इस प्रोजेक्ट को बनाने का हमारा मोटिव है, जैसे कि हम लोग घरों में होते हैं नॉर्मली, हम चाहते क्या है कि हमें कोई अपने घर का होम अप्लाइंस है, जैसे बल्ब है, टीवी है, कोई भी चीज़ हम चाहते हैं कि हमें उठना ना पड़े, हम उसको ऑन ऑफ कर सकें रिमोट से। जो टीवी रिमोट हमारा नॉर्मली होता है, कोई सिंगल एक डिवाइस को मुझे अगर अपने किसी भी रिमोट से, जो आईआर रिमोट होते हैं, उनसे मुझे ऑन ऑफ करना हो, तो ये डिवाइस बिल्कुल सेम मैंने वही चीज़ बनाई है। यहाँ पे मैंने क्या लगा रखा है, एक आईआर रिसीवर लगा रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आईआर रिसीवर है, एक 4017 आईसी है, यूएलएन आईसी है, और पावर सप्लाई का सेक्शन है। ठीक है, इनको यूज करके हमने एक स्विचिंग डिवाइस बनाई है, जिससे मैं ऑन ऑफ कर मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। तो आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, साथ ही साथ ऑन ऑफ को एलईडी पे मैं क्या कर सकता हूँ, इंडिकेट कर सकता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है एलईडी पे। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट है। इसमें जो मेजर कंपोनेंट यूज हो रहे हैं, रिले मैं यूज कर रहा हूँ, यूएलएन आईसी यूज कर रहा हूँ, 4017 यूज कर रहा हूँ, टी सॉप यूज कर रहा हूँ, और पावर सप्लाई का सेक्शन यूज कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कौन कौन से कंपोनेंट लग रहे हैं, उसका पिन डायग्राम क्या होगा, कैसे हम यूज करेंगे उनको। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि चूंकि हमने 220 वोल्ट का पावर सप्लाई यहाँ पे लगा रखा है, तो बहुत ही जब आप रन करेंगे जिस समय, बहुत ध्यान रखेंगे, कोशिश करेंगे कि ये हमेशा आपका निकला रहे। 220 वोल्ट की पावर सप्लाई यहाँ से आप हटा देंगे, जब आप यूज नहीं कर रहे तो उसको हटा दीजिए। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। कंपोनेंट कौन कौन से लगे हुए हैं मैं उसको दिखा दूँ। सबसे पहला तो ये पीसीबी बोर्ड जो इसमें लगा हुआ है, मेन पार्ट है इसका, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है। ठीक है, दो लेयर होते हैं, टॉप लेयर और बॉटम लेयर। टॉप लेयर उधर जिधर आप कंपोनेंट माउंट करते हैं, ये कंपोनेंट साइड होता है, टॉप लेयर बोलते हैं। बॉटम लेयर उधर जिधर कॉपर लेयर होता है, यानी आप कंपोनेंट को सोल्ड जिस साइड करते हैं, सोल्डरिंग साइड को हम बोलते हैं बॉटम लेयर। तो ये होता है। हम यहाँ पे थ्रू होल टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। पीसीबी डिजाइनिंग में दो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। एक होता है थ्रू होल टेक्नोलॉजी, यानी जिधर कंपोनेंट ड्रिल करके लगाए जाते हैं, यानी एक साइड में कंपोनेंट लगाए जाते हैं, दूसरे साइड में क्या होता है, सोल्डरिंग की जाती है। ये होता है थ्रू होल टेक्नोलॉजी। दूसरा होता है एसएमटी टेक्नोलॉजी, सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी, यानी जिधर कॉपर लेयर होता है उधर ही कंपोनेंट रख करके हम क्या करते हैं, सोल्डरिंग करते हैं, वो होती है एसएमटी टेक्नोलॉजी। एसएमटी टेक्नोलॉजी नॉर्मली इंडस्ट्री के लिए यूज़ की जाती है, हम स्टूडेंट लेवल पर उसका यूज नहीं करते हैं। अब हम कंपोनेंट वाइज आपको दिखाते चलते हैं। जैसे मैंने ये कंपोनेंट लगाया है, ठीक है, ये है पावर जैक मेल, आपका बोर्ड पे ये है, आपने इसको बोर्ड पे माउंट किया, लगाया ऐसे, और दूसरे साइड में आप इसको क्या कर सकते हैं, सोल्ड कर सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप यहाँ 3 पॉइंट क्या कर देंगे, आप सोल्ड कर देंगे। यहाँ से आप एडाप्टर लगा सकते हैं, या पावर सप्लाई देने के लिए मैंने इसको लगा रखा है। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा स्विच है, देख रहे हैं यहाँ पे स्विच, ये 6 पिन का स्विच है, 3 पिन एक तरफ है, 3 पिन दूसरी तरफ है। जस्ट इसमें भी ऑप्शन बना हुआ है 6 पिन का, देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे 6 पिन का क्या करेंगे, स्विच लगा देंगे। आपने यहाँ स्विच लगा दिया। ठीक है, दूसरी साइड में आप क्या कर देंगे, सोल्ड कर देंगे। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, दिख रहा होगा आपको, 6 पिन में 1 2 3 और एक यहाँ चौथा पिन, चारों पिन किसी पिन से कनेक्टेड नहीं है, कोई ट्रैक कोई वायरिंग नहीं हुई है। सिर्फ 2 पिन हम यूज कर रहे हैं, एक यहाँ है और एक पिन ये, यानी स्विच दबाने पे यही 2 पिन शॉर्ट होंगे और यही 2 पिन क्या होंगे, ओपन होंगे। 6 पिन है लेकिन फिर भी हम सिर्फ 2 ही पिन का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, सोल्डरिंग कर लेंगे दूसरी साइड में। नेक्स्ट कंपोनेंट है यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर वही है जो हम लोग बनाते समय 4 डायोड यूज करते थे बनाने के लिए, 1N4007, जैसा कि मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर से इनपुट दे सकते हैं, एसी इनपुट दे सकते हैं, डायरेक्टली एडाप्टर से इनपुट दे सकते हैं, या डीसी इनपुट दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे एसी इनपुट पे दिखाया है, वोल्टेज एसी जो आप इनपुट देते हैं, देन एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं। ट्रांसफार्मर क्या करता है, आपका वोल्टेज को डिक्रीज करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हैं, और यहाँ पे भी एसी में ही आउटपुट देता है, डीसी आउटपुट नहीं देता है, एसी आउटपुट देता है। एसी आउट को हम 2 इनपुट पॉइंट पे देते हैं, जैसे आप देख सकते हैं 1 2 पॉइंट पे हमने क्या कर रखा है, इनपुट दे रखा है।
एक पॉइंट से हमने आउटपुट ले रखा है और एक पॉइंट मेरा ये भी आउटपुट ही है, ग्राउंड है, यानी पॉजिटिव, निगेटिव और 2 AC इनपुट। यहाँ का जो आउटपुट होता है, ब्रिज रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है वो DC नहीं होता है, वो पल्सेटिंग DC होता है। ठीक है, पल्स के फॉर्म में DC होता है। रेक्टिफायर का काम सिर्फ रेक्टिफाई करना होता है, यहाँ पल्सेटिंग DC देता है। ये कैपेसिटर हमने लगाया है इस पल्सेटिंग DC को DC में कन्वर्ट करने के लिए। उसको फिल्टर का काम करेगा, ये फिल्टर करके DC में कन्वर्ट करेगा। वोल्टेज रेगुलेटर क्या करेगा, उस DC वोल्टेज को रेगुलेट करेगा, यानी जितने वोल्ट पे आप आउटपुट चाहते हैं, जैसे मान लीजिए 7805 है तो यहाँ 5 वोल्ट का कांस्टेंट आउटपुट देगा। इनपुट में अगर आपने 7 वोल्ट से ज़्यादा और 12 वोल्ट, 20 वोल्ट, 25 वोल्ट, 30 वोल्ट तक कुछ भी आपने दे रखा है तो आउटपुट क्या देगा, ये कॉन्स्टेंटली 5 वोल्ट देगा। ठीक है, इनपुट में कुछ भी वेरिएशन करते हैं, 7 से 32 वोल्ट के बीच में कुछ भी वेरिएशन आप करते हैं तो आउटपुट चेंज नहीं करेगा। हाँ, 7 वोल्ट से कम करते हैं देन यहाँ चेंज हो सकता है, 32 वोल्ट से ज़्यादा करते हैं आईसी खराब हो सकती है। ठीक है, तो आउटपुट देगा। सेम चीज़ हमने यहाँ पे बना रखा है, आप देख सकते हैं। हमने ब्रिज रेक्टिफायर लगाया है, हमने कैपेसिटर लगाया है, हमने रेगुलेटर लगाया है। यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर पे देख सकते हैं सिग्नल, देखें पॉजिटिव, नीचे निगेटिव और दोनों साइड में आपका AC इनपुट। तो जब बोर्ड पे ब्रिज रेक्टिफायर आप माउंट करेंगे, ये ब्रिज रेक्टिफायर हमारा है, जब आप माउंट करेंगे तो बिल्कुल इसका ध्यान रखेंगे। जैसे देख रहे हैं पॉजिटिव लिखा हुआ है, AC सिंबल लगा, जिधर इसका पॉजिटिव दिख रहा है उधर ही होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इस बोर्ड पे मुझे माउंट करना है तो इसका पॉजिटिव किधर टेंड कर रहा है, इस स्विच की तरफ टेंड कर रहा है, तो हमारा पॉजिटिव किधर टेंड करना चाहिए, इस स्विच की तरफ। देखिए ऐसे, और जैसे ही एक पॉइंट आपने माउंट किया बाकी के 3 पॉइंट ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे और उनको आप लगा सकते हैं। लगाते समय ऐसे हवा में नहीं रखेंगे, बिल्कुल बोर्ड पे क्या होना चाहिए, चिपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान रखते हैं ब्रिज रेक्टिफायर लगाते समय, क्योंकि इसमें पोलैरिटी होती है। जितने भी पिन में पोलैरिटी होती हैं उनका बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे कि उनको हम माउंटिंग कैसे करें। ठीक है, या बिल्कुल ध्यान रखेंगे इसका। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा है वो है कैपेसिटर। हमने यहाँ 2 तरह कैपेसिटर यूज किए हैं, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है और एक कैपेसिटर यहाँ पे है। आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा पुश कर रहा हूँ, ये है एक कैपेसिटर, ये लगा हुआ है। ठीक है, ये 2 कैपेसिटर हमारे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में पोलैरिटी होती है, पॉजिटिव निगेटिव होते हैं, यानी देख सकते हैं जिसकी टांग बड़ी है ये क्या है, पॉजिटिव, और छोटी टांग क्या है, निगेटिव। अगर कहा जाए कि इसकी हम पिन काट दें, बड़ा पिन पॉजिटिव, छोटी पिन निगेटिव, अगर पिन काट दें हम तो क्या होगा, पिन काट देते हैं अगर, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्ट्रिप लगा हुआ है, देख रहे हैं पूरा कलर ब्लू है, यहाँ पे एक ब्लू स्ट्रिप लगा हुआ है लाइट ब्लू कलर का, इसके जस्ट नीचे वाला पिन क्या है, निगेटिव। इसमें देखिए इसका निगेटिव कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये 1000 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है जिसका यहाँ पे निगेटिव दिया है, जबकि दूसरे का निगेटिव देख सकते हैं आप यहाँ पे है। ठीक है, आप देख रहे हैं ये 100 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है जिसका निगेटिव कहाँ दिया गया है, इधर दिया गया है। दूसरा जो कंपोनेंट है वो है सिरेमिक कैपेसिटर, ये है, इसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती, आप जैसे चाहें लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो मैंने कंपोनेंट लगाया है, आप कैसे भी इसको लगा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ये मेरा बोर्ड है और यहाँ पे ये लगना है तो आप ऐसे लगा सकते हैं, जिससे रिटर्न वर्ड ऊपर की तरफ है, या आप ऐसे लगा सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं, रिटर्न वर्ड नीचे की तरफ हो गया। कैसे भी लगा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कैपेसिटर लगाते समय बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आपने यहाँ अगर कैपेसिटर लगाया है तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि ये क्या होना चाहिए, सिल्वर स्ट्रिप, जो इसका स्ट्रिप बना हुआ है वो अंदर की तरफ इसका है और इसका कहाँ है, इधर की तरफ है। तो ऐसे ही लगाएंगे, इसको गलत नहीं लगाएंगे। अगर आपने गलत लगाया तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो सर्किट ख़राब हो सकती है, रन नहीं करेगा। कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे प्लेस करना है, इसका एक टेबल आपको दिया गया है, कौन सा कंपोनेंट आप कहाँ प्लेस करेंगे, सारा डिटेल आपको दिखाया गया होगा कंपोनेंट के बारे में। J1, J2, R1, R2, रिले 1, रिले 2, वोल्टेज रेगुलेटर के फॉर्म में सब दिया गया है। आप उस सीट से देख के सारे कंपोनेंट को लगा सकते हैं, और आप एक बार जिस समय आप कंपोनेंट लगा रहे हैं उसमें वीडियो से भी आप क्या कर सकते हैं, उसको मैच कर सकते हैं कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा
वोल्टेज रेगुलेटर है, जैसा मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेटर में आप देख रहे हैं जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है, एक साइड मेरा मेटल सरफेस है जहाँ यहाँ पे दिख रहा है आपको, दूसरे साइड में कुछ लिखा हुआ सरफेस है जिसपे कंपोनेंट का डिटेल लिखा गया होता है। इसको अपनी फेस की तरफ करते हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड पिन, हमारा लेफ्ट हैंड साइड पिन नंबर 1, देन पिन नंबर 2 और राइट हैंड साइड पिन नंबर 3। इसको लगाते समय बिल्कुल ध्यान रखेंगे, हम ऐसे लगाएंगे। बोर्ड पे लगाने में ध्यान रखेंगे, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे आपने माउंट कर दिया। हमने यहाँ पे बेस लगा रखा है, बेस आपकी किट में दिया गया है। आप कंपोनेंट सोल्ड ना करके बेस सोल्ड करेंगे, ताकि अगर किसी वजह से अगर कंपोनेंट खराब होता तो इसको हम क्या कर सकें, डिटैच कर सकें। वही चीज़ इन आईसी के लिए भी है। आप डायरेक्ट आईसी सोल्ड नहीं करेंगे, आप उनका बेस सोल्ड करेंगे सबसे पहले। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है BC548। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांजिस्टर का फेस, यानी जो फ्लैट सरफेस है ये ऊपर है, यानी पिन नंबर 1 इधर, देन 2 और सबसे हमारी तरफ ये पिन नंबर 3, यानी इसका फेस किधर रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा। और आप ऐसे करके क्या करेंगे, तीनों पिन क्या करेंगे, आप लगाएंगे। ठीक है, फेस ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ, ऐसे नहीं है, फेस नीचे नहीं है यहाँ पे, और ना ही उल्टा है। ऐसा नहीं कि फेस ऊपर की तरफ तो ऐसे लगा दें, फेस इधर है, राइट साइड फेस नहीं है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड बल्ब की साइड, जिधर बल्ब लगा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ फेस है, ऐसे आप लगाएंगे। ठीक है, यानी इसका फेस इस आईसी की तरफ है। ठीक है, ये हमारा IR रिसीवर है जिसको बोलते हैं TSOP, TSOP, TSOP बोलते हैं। आप लगाते समय इसका फेस आप देख सकते हैं, ये इसका बैक है, ये इसका फेस है, इसका फेस बाहर की तरफ है। ठीक है, यानी जिधर कंपोनेंट लगे हुए हैं बाकी सारे कंपोनेंट, कैपेसिटर, रेगुलेटर, उधर इसका क्या लगा हुआ है, बैक लगा हुआ है। और आप क्या करेंगे, ऐसे ही लगा दें। ये इसके नीचे भी देख सकते हैं आप, बेस लगा हुआ है, ये बेस सोल्ड किया गया है। अब बेस में इस कंपोनेंट क्या करेंगे, आप सिंपली लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट यहाँ पे देख सकते हैं, ये 4017 IC है जो डिकेड काउंटर है। इसको क्लॉक चाहिए होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगाया है, ताकि जैसे सिग्नल मिलेगा ट्रांजिस्टर स्विच करेगा, स्विच करके इसको एक क्लॉक दे देगा, क्लॉक दे देगा तो हम क्या करेगा, ये 2 आउटपुट हमने क्लॉक से लिए। डिकेड काउंटर 10 आउटपुट दे सकता है ये, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैंने 2 ही आउटपुट लिया है। ठीक है, इस आईसी को यूज करने में ध्यान रखेंगे, पिन नंबर 16 यानी सबसे लास्ट पिन और पिन नंबर 12, ये दोनों पिन क्या होते हैं, हाई होते हैं इंटरनली, मतलब एक्स्ट्रा जैसे आप सप्लाई लगाएंगे ये 2 पिन हाई होने ही होने हैं। तो ये 2 पिन हमारे क्या रहेंगे, हाई। आप हाई करेंगे, सप्लाई से हाई करेंगे, तो चेक करते समय चेक करेंगे, पिन नंबर 16 और पिन नंबर 12 ये हाई हो जाएंगे। पिन नंबर 14 इसका क्लॉक है, यानी जितनी बार आप यहाँ पे IR से जब रेस ट्रांसमिट करेंगे, रिमोट से बटन दबाएंगे, पिन नंबर 14 हाई होगा। जब हाई होगा तो यहाँ पे क्या होगा, स्विचिंग होगा। बेसिकली ये रिले लगा हुआ है, रिले ही स्विचिंग का काम करता है। ठीक है, तो ये इसमें से पिन नंबर 2 और 3 हमारा क्या जाएगा, इसको देगा। अभी मैं दिखाऊंगा आपको इस चीज़ को। तो ये कंपोनेंट लगा हुआ है 4017 IC, इसका नॉच यहाँ पे है, इधर नॉच लगा हुआ है। नॉच का लेफ्ट हैंड साइड पिन नंबर 1, 2 एंड 8, काउंट करते नीचे आएंगे 8, देन इधर 9, 10 और काउंट करते समय इधर 16, यानी 1 to 16 एक यू बनाने से मिलता है। यू पूरा बनाइए, ऊपर से नीचे तक आइए, फिर इधर नीचे से ऊपर जाइए, यू बनाइए, 1 to 16 आपको मिलेगा। जैसे आईसी देख सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ये नॉच बना हुआ है। नॉच का लेफ्ट हैंड साइड पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, देन 9, 10, 11 एंड अप टू 16 आप इधर जाएंगे। इसका नॉच और इसका नॉच बिल्कुल ऐसे लगाएंगे आप, दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी नॉच इधर है, यानी नॉच इस आईसी की तरफ या इस रिले की तरफ क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। ये आईसी लगी ULN2803, ये बेसिकली करंट ड्राइवर आईसी है। रिले क्या कर रहा है, स्विचिंग कर रहा है। स्विचिंग कर रहा है मतलब क्या है, एक रिले में एक कॉयल लगा होता है। कॉयल में क्या होता है, जब जैसे ही हम करंट प्रोड्यूस करते हैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है। फोर्स क्या करता है, ट्रिप करता है, स्विच देता है, फोर्स की वजह से स्विच होती है, स्विचिंग होती है। तो रिले को सफिशिएंट करंट चाहिए तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा, क्योंकि करंट नहीं होगा तो फोर्स जनरेट नहीं होगा। तो करंट ज़्यादा चाहिए इसको, उस करंट को कौन देगा, ये आईसी देगी। यानी ये सिर्फ एक सिग्नल प्रोवाइड करेगा इसको, देन ये आईसी उस सिग्नल से करंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करके इस रिले को देगा। रिले देन क्या करेगा, स्विचिंग करेगा। आप यहाँ देख सकते हैं रिले में हमारे 5 पिन है। बोर्ड पे अगर आप लगाना होगा जब, ठीक है,
तो ये देखिए 5 पिन बना हुआ है यहाँ पे। तो डायरेक्टली आप 2 पिन नीचे की तरफ और 3 पिन किधर रहेंगे, ऊपर की तरफ। आप इसको क्या कर सकते हैं, माउंट करके दूसरी तरफ क्या करेंगे, आप सोल्ड कर देंगे। यहाँ पे जो दो दो लगे हैं, 2 पिन इधर 2 पिन इधर, ये कनेक्टर लगे हुए हैं, इनको बोलते हैं रेडीमेड कनेक्टर, आप लगा सकते हैं। यहाँ से जो इधर के 2 पिन हैं, इनसे आप एसी का इनपुट लेंगे और इधर के 2 पिन से आप एसी का आउटपुट लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, एसी का इनपुट, एसी का आउटपुट। एक बार बता दूं, आप किसी पे भी, आप हो सकता है इसको कनेक्टर को इधर लगा दें और इसका कनेक्टर इधर लगा दें, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपका ये सप्लाई काम करेगा। ठीक है, तो कोई भी 2 पिन आप एसी इनपुट लेने के लिए, कोई भी 2 पिन आप आउटपुट लेने के लिए, जैसा मैंने बल्ब को लगा के आपको दिखा रहा। यूएलएन आईसी लगी हुई है, इसका नॉच यहाँ पे है, ये इसका नॉच है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इधर ही लगाएंगे, उल्टा लगाएंगे तो सर्किट खराब हो सकता है या ब्लास्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो इसका पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन इधर 10 to 18, एक तरफ 9 पिन, दूसरी तरफ 9 पिन, 18 पिन की आईसी है। ठीक है, ये आईसी बिल्कुल बेस्ड है जो हम लोग बहुत पहले पढ़ते थे, डार्लिंगटन पेयर ट्रांजिस्टर, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता था इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो वहाँ पे डार्लिंगटन पेयर ट्रांजिस्टर पढ़ाया जाता है, उसी पे बेस्ड ये आईसी प्रिंसिपल पे काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे कंपोनेंट हैं, हमने 2 एलईडी लगाया है, इसमें 3 एलईडी लगी बेसिकली, एक यहाँ और 2 यहाँ। ये पावर सप्लाई को इंडिकेट करता है और 2 हमारी स्विचिंग को इंडिकेट करता है। लाइट एमिटेड डायोड है यानी क्या होगी, इसके अंदर पोलैरिटी होगी। पोलैरिटी चेक करने का तरीका देखिए, इसमें 2 पिन दिख रहे हैं, बड़ा पिन पॉजिटिव, छोटा पिन क्या होता है, निगेटिव। दूसरा तरीका आप मल्टीमीटर से चेक कर लीजिए। तीसरा तरीका हम बताते हैं आपको, ये एलईडी है, इसके नीचे सरफेस को आप देखिए, जब टच करेंगे तो एक रिंग दिखाई देगा, जब आप रिंग को छुएंगे तो एक साइड रिंग का आपको क्या मिलेगा, फ्लैट मिलेगा। फ्लैट साइड क्या होता है, निगेटिव होता है। फ्लैट साइड निगेटिव होता है, उधर ही लगाएंगे। जैसे इस दोनों में बता दूं, इसका निगेटिव इधर है और इसका निगेटिव इधर है, बिल्कुल ध्यान रखिए, मैंने पॉइंटर लगा रखा है, इसका निगेटिव यहाँ पे और इसका निगेटिव यहाँ पे, जबकि इसका निगेटिव इधर है। पॉइंटर से मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ आपको, मैं इसको हटा के दिखा दे रहा हूँ एक बार, इसका निगेटिव यहाँ पे है। ठीक है, यानी एक निगेटिव यहाँ, एक निगेटिव यहाँ और एक निगेटिव यहाँ। तो इस तरीके से आप सारे कंपोनेंट को असेंबल कर सकते हैं और आप इनको चेक कर सकते हैं। सोल्डरिंग प्रॉपर करेंगे तो ये कंपोनेंट बिल्कुल चलेगा। अब देखते हैं कि हम वोल्टेज टेस्ट कैसे करेंगे। हमारे हाथ में 2 प्रोब है मल्टीमीटर का। रेड प्रोब हमारा पॉजिटिव होता है, ब्लैक प्रोब हमारा नेगेटिव होता है। मैंने मल्टीमीटर के नॉच को 20 वोल्ट डीसी पे सेट कर रखा है। तो मुझे टेस्ट करने के लिए सबसे पहले तो ग्राउंड मुझे देना पड़ेगा। ग्राउंड के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे सिंपल तरीका है कि जो हमने वोल्टेज रेगुलेटर लगाया है उसका जो बेस होता है, यानी जो ऊपर का सरफेस होता है, आउटर सरफेस, ये ग्राउंड होता है, हमने यहाँ पे लगा दिया। अब मैं कई जगहों पे मैं वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ मैं आपको। पिन नंबर 1 पे आप वोल्टेज चेक करेंगे, देख सकते हैं कितना आ रहा है। देन पिन नंबर 2 0, पिन नंबर 3 5 वोल्ट। फिर आप चेक करेंगे इस आईसी का, देख रहे हैं पिन नंबर 14 बताया था, लास्ट पिन 16 बताया था मैंने आपको, हाई। पिन नंबर 12 9 10 11 12, 12 भी क्या होगा, हाई। पिन नंबर 14 इस समय क्या मिलेगा आपको, 0। लेकिन जैसे ही मैंने IR डाला, यानी इसके ऊपर मैंने रिमोट से कोई सिग्नल डाला, देखिए थोड़ी देर के लिए क्या हो रहा है, ये हाई हो रहा है, यानी क्लॉक जा रहा है, यहाँ पे क्लॉक जनरेट हो रहा है। क्लॉक जनरेट हो रहा है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इस समय पिन नंबर 2 क्या है मेरा, हाई है, और पिन नंबर 3 क्या है मेरा, लो। जैसे मैं सिग्नल डालूंगा पिन नंबर 3 क्या हो जाएगा, हाई, और पिन नंबर 2 क्या हो जाएगा, लो। तो ये चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आईसी है हमारा, पिन नंबर 10 क्या होना चाहिए, हाई, यानी 10 वोल्ट, 12 वोल्ट के आसपास होना चाहिए। और ये पिन नंबर 9 क्या होना चाहिए, लो। तो इस तरीके से हमारा ये काम कर रहा है। हमने अगर पावर सप्लाई यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, हमने पावर सप्लाई कनेक्ट कर दिया, इस समय आप देख सकते हैं, बिल्कुल आप देखिए, ठीक है। तो ये हमारे कुछ टेस्टिंग पॉइंट हैं जहां से आप लेकर के टेस्ट कर सकते हैं इसको। अगर आपने सोल्डरिंग प्रॉपर की है, सारे कंपोनेंट आपने प्रॉपर लगाए हैं, देन ये प्रोजेक्ट 100% चलता है, उसमें कोई डाउट नहीं है आपको। बस ध्यान रखिएगा, जो ट्रांजिस्टर हमने लगा रखा है यहाँ पे, इसका फेस ऊपर की तरफ होना चाहिए, यानी इसका पिन नंबर 1 इधर होना चाहिए। पिन नंबर 1 पहचानने का तरीका हमने सिंपल सा भी बताया था कि जैसे चाहे वो वोल्टेज रेगुलेटर हो, चाहे वो ट्रांजिस्टर हो, चाहे ये हमारा कोई भी कंपोनेंट हो,
जितने भी कंपोनेंट इस तरह के जो 3 पिन के आपको दिखते हैं, उसका फेस पे जो भी मैटर रिटर्न होता है उसको हम अपनी तरफ करते हैं, यानी उसका फेस मानते हैं उसको, या फ्लैट सरफेस को मैं अपनी तरफ करता हूँ, नॉन मेटालिक सरफेस को मैं अपनी तरफ करता हूँ, और उसका लेफ्ट हैंड साइड पिन नंबर 1 होता है। इस कंपोनेंट में पिन नंबर 1 मेरा इधर है, देन 2, देन 3।